हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा, हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारे कर लिए हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट जो सीरीज है। वो सीरीज किसकी है बेटा? कंफ्यूजिंग वर्ड्स। अब आप ऐसे इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं और सुनने को मिलते हैं जो आपको बिल्कुल कंफ्यूज करने का काम करते हैं। पर आज के बाद बेटा आप उन वर्ड्स को हम सीख लेंगे और आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है बेटा? और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बात समझिए में आई? ठीक है बेटा। तो हम देखेंगे ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं सर, हमें बता दीजिएगा। तो वही बताने का काम मैं कर रहा हूँ मेरे बेटा। ठीक है, अब वो वर्ड्स कौन से हैं देखिएगा। जो मैंने बेटा बोर्ड में लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो ऐसे ही वर्ड्स हम देखने का काम करेंगे, आज देखिएगा। तो बेटा फर्स्ट वर्ड हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स में। तो बेटा सुनने और देखने में मतलब क्या है, मतलब देखने में तो नहीं, तो सुनने में बेटा क्या आता है, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन की जाती है, जो प्रोनाउंस किए जाते हैं वो एक जैसी होती है बेटा प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, और देखने को मिलते हैं, देखिएगा बेटा। ACCEPT, हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे बेटा? क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसकी? इसको प्रोनाउंस किया जाएगा बेटा एक्सेप्ट। क्या किया जाएगा? एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट। और इसको बोला जाता है बेटा एक्सेप्ट। इसको क्या बोला जाता है? एक्सेप्ट बोला जाता है इसको। इसको बोला एक्सेप्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। इसका मतलब होता है के अलावा। देखो बेटा इंग्लिश में हमने लिख भी रखा है टू रिसीव ए थिंग। एक कोई चीज है बेटा, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं तो उसका मतलब हो जाता है एक्सेप्ट। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना होता है। और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है बेटा? लिविंग अ पार्ट ऑफ एक्सक्लूडिंग। ठीक है, लिविंग ए पार्ट और एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूड का मतलब होता है निकाल देना। तो निकाल देने का मतलब बेटा के अलावा। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या हो जाता है? के अलावा हो जाता है सर। बात समझ में आई बच्चे? ठीक है, देखो बेटा ये देखो फिर आता है सेकंड वर्ड। बिल्कुल बोलने में एक जैसा बोला जाएगा, ओरल। इसको हमने क्या बोला? ओरल। इसको बोला ओरल। ठीक है, इस ओरल, ओरल। ठीक है बेटा, इससे क्या होता है बेटा? ओरल का मतलब होता है ऑफ ईयर, कान से जो संबंधित होता है। कान कैसे संबंधित, तो उसको बोलते हैं AURAL। AURAL ओरल बोला जाता है। ओरल, ओरल होता है बेटा मौखिक, वोबल। वोबल का मतलब बेटा मौखिक, ओरल का मतलब मौखिक। मौखिक मतलब मुंह से बोल के। ये है बेटा कान से संबंधित, ये है मुंह से संबंधित, मतलब मुंह से बोल के। हमने क्या बोल दिया? मौखिक। बात क्लियर है बेटा? मौखिक हम बेटा टेस्ट लेते हैं, कई बार ओरल टेस्ट लिया जाता है। ओरल मतलब मुंह से बोल के जो टेस्ट लिया जाता है ना, और मुंह से बोल के आप आंसर देते हैं। ठीक है बेटा, उसको हमने क्या बोल दिया? ओरल बोल दिया। क्लियर हुआ बेटा? एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सेप्ट के अलावा। ओरल कान का बेटा, कान से संबंधित ऑफ ईयर, है ना। ओरल वोबल मौखिक। बातचीत क्लियर हुई बेटा इतनी? चलो हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड वर्ड पर। यस बेटा, अब हमारा थर्ड वर्ड आ रहा है। थर्ड वर्ड कौन सा है बेटा? थर्ड वर्ड है आपका एक्सेस। देखो एक्सेस, एक्सेस दोनों बोलने के सेम है पर मतलब अलग अलग है, स्पेलिंग अलग है। तो देखो इनका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। क्या होता है बेटा? पहुंच। अप्रोच का मतलब पहुंच। ठीक है भाई, पहुंच होता है इसका मतलब। एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है मोर देन ड्यू। बेटा अधिक मात्रा में, प्रचुरता में या अधिक मात्रा में बोले तो हम उसका मतलब होता है एक्सेस। बात समझ में? एक्सेस, इसका एक्सेस। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है बोलने में, तो आपको पकड़ना होता है, समझना होता है। इसकी साउंड कैसी आएगी? एक्सेस। इसकी एक्सेस। ठीक है बेटा, तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड हो गया आपका। फोर्थ, एडवाइस। एडवाइस, एडवाइस, एडवाइस। तो देखो बेटा ये नाउन होता है, ये वर्ब का काम करता है। देखो नाउन जब हम यूज करेंगे तो एडवाइस का यूज करेंगे, और हमें वर्ब का यूज करना है तो एडवाइस का यूज करेंगे।
बात क्लियर है बेटा? अगर आपको सलाह, इसका मतलब क्या होता है बेटा? सलाह। अगर हमें क्या बनाना है? सलाह। ठीक है, सलाह मतलब बेटा हमने बात की पढ़ना एक अच्छी बात है। ये क्या है बेटा? पढ़ना एक अच्छी बात है। तो हम क्या देख रहे हैं? पढ़ना एक अच्छी बात है जी, सलाह देना हुआ है ना, सलाह देना। पढ़ना एक अच्छी बात है, सलाह देना। और हम बेटा क्या करते हैं? नाउन जब यूज होगा एडवाइस, नाउन यूज किया जाएगा। तो मान लो कि एन ओपिनियन, ओपिनियन बेटा विचार होता है वैसे, ठीक है ना। सलाह एक ओपिनियन हम बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं उसको। टू ऑफर एन ओपिनियन, एक ओपिनियन देने का काम कर रहे हैं, सलाह देना। बात समझे बेटा? एडवाइस और एडवाइज क्लियर हुआ? हम नाउन बेटा कभी भी आपको इस तरह का दिख जाए तो नाउन यूज हो जाएगा। इसका इस तरह का दिख रहा है, अब मान लो सेंटेंस के बीच में यूज करना है तो हमें ये वाला यहाँ से सी हटा देंगे, ऐसे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा। बात समझ में आई? एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई है मेरे दोस्तों? ठीक है, अगर इतनी बात मेरी समझ में आ गई दोस्तों तो हम अपने नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं, फिफ्थ वर्ड में। चलो, अपना जो फिफ्थ वर्ड आ रहा है बेटा, फिफ्थ वर्ड हमारा कौन सा है? फिफ्थ वर्ड है ब्राइडल। सुनने को तो ये भी आएगा सर, ब्राइडल कंफ्यूज कर रहा है। स्पेलिंग्स डिफरेंस है ना बेटा? BRIDLE, BRIDAL आया ना? स्पेलिंग का अंतर है सर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? BRIDLE का मतलब क्या होता है? BRIDAL का मतलब क्या होता है? देखो समझते हैं बेटा। अगर मान लो BRIDLE हो तो इसका मतलब होता है बेटा हेड गियर ऑफ हॉर्स, लगाम, घोड़े की लगाम, है ना बेटा? हम उसको क्या बोल देते हैं? BRIDLE बोल देते हैं घोड़े की लगाम को। क्लियर हुआ? हाँ या ना? है ना? हेड गियर, हेड गियर बेटा ऑफ हॉर्स, गियर गियर लगाते हैं ना भाई, इसी प्रकार से उसके सिर पे बांध रखा होता है बेटा घोड़े के, उसमें लगाम बोलते हैं, घोड़े की लगाम। ब्राइडल रिलेटेड टू ब्राइड या ब्राइड को, ये इसका मतलब होता है बेटा दुल्हन। क्या मतलब होता है? दुल्हन से रिलेटेड बेटा, जो दुल्हन से संबंधित जो चीजें होती हैं उसको कहते हैं ब्राइडल, आया ना? रिलेटेड टू ब्राइड या ब्राइड को, है ना बेटा? दुल्हन दुल्हन से हम संबंधित जो होता है चीज उसको ब्राइडल बोल देते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, सिक्स्थ हम करेंगे वॉर। वॉर का मतलब बेटा आपने अभी, मुझे ऐसा लगता है अभी सुना होगा ये वर्ड, BOAR। वो का मतलब होता है ए पिग। क्या मतलब होता है? सुअर। बोर का मतलब क्या होता है बेटा? सुअर। बोर का मतलब क्या होता है? बोर का मतलब होता है जी सहन करना या फिर पालना। ठीक है, टू टू टॉलरेट, क्या है बेटा? टू टॉलरेट। ठीक है, TOLERAT, इसके साथ है भैया TOLERATE। टॉलरेट का मतलब होता है बेटा सहन करना, उसका मतलब क्या हो जाएगा? बोर। मतलब BORE सहन करना। या फिर हम बोलेंगे और टू, ये क्या लिख रखा है? और टू प्रोड्यूस, पालना या पैदा करना, है ना बेटा? बियर की सेकंड फॉर्म जो होती है बोर होती है, थर्ड फॉर्म जो होती है बॉर्न होती है। BEAR, BEAR क्या है बेटा? BEAR क्या है बेटा? वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। BORE वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बेटा बॉर्न क्या हो जाता है? BORN, बॉर्न। बियर बॉर्न, बॉर्न क्या है बेटा? बॉर्न है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात समझ में आई आप सभी को? तो समझ में आ गई तो बेटा बहुत अच्छी बात है, कंफ्यूज नहीं होना है जी। तो हम चलते हैं अपने सेवंथ वर्ड पर। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? चलो जी, सेवंथ वर्ड हम कर रहे हैं। चलो इनको देखो। बेटा सेवन जो वर्ड है, सेवन जो वर्ड है कौन सा है? चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब क्या होता है? फुलिश, चाइल्ड लाइक, इनोसेंट। देखो बच्चे,
हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा चाइल्डिश। चाइल्डिश होता है बेवकूफी भरा, जो मूर्ख वाले काम करे उसको हम कहते हैं चाइल्डिश। समझना आप इस बात को, ठीक है। जो बेटा चाइल्डिश क्या कौन होता है बेटा, बेवकूफी भरा। बेवकूफी भरा उसका मतलब होता है चाइल्डिश, ठीक है, उसको चाइल्डिश बोलेंगे जी। अब चाइल्ड लाइक बच्चे के जैसा, बच्चे की तरह, है ना, इनोसेंट। तो चाइल्ड लाइक हम यहाँ पे बोलेंगे मायूस। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, इनोसेंट का मतलब होता है मायूस। चाइल्ड लाइक का मतलब क्या होता है, मायूस। बच्चा कैसा होता है बेटा, बच्चा होता है मायूस होता है, काफी मायूस होता है। इनोसेंट होता है बच्चा यार, सीधा साधा होता है, भोला होता है। उसको हम क्या बोल देते हैं, चाइल्ड लाइक बोल देते हैं, कि बच्चे के जैसा मायूस है जी, बच्चे के जैसा है। क्लियर हुआ बेटा, भोला भाला है, इनोसेंट है। क्लियर हुआ आपको, इतनी बात समझ में आई मेरी, ठीक है। सेवंथ हो गया। अब हम बात कर रहे हैं एट्थ पर। सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इसका तो सर आपने बताया था OWS में जब सी लेटर के चल रहे थे, है ना। केमिस्ट्री आया था, सिमेट्री भी आया था सर। सिमेट्री का मतलब मैंने बताया था बेटा, एक ब्यूरियल प्लेस। ब्यूरियल मतलब जहाँ पे बेटा दबाने, ब्यूरियल, है ना। ब्यूरियल का मतलब होता है सेंस दबाना, है ना। तो क्या दबाया जाता है जी, सब दबाया जाता है। कब्रिस्तान बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान। सिमेट्री का मतलब क्या होता है मेरे नन्हे से दोस्त, कब्रिस्तान होता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, सिमेट्री, हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब क्या होता है, एक साथ। सिमेट्री, है ना बेटा, सिमेट्री हो जाती है ना। हम जैसे कि आप मैथ्स में पढ़ते हैं ना, सिमेट्री चैप्टर आता है, देखते हैं यार आप, है ना। तो सिमेट्री का मतलब, मान लो मैंने क्या कहा, ये ट्राइंगल है जी, ट्राइंगल को क्या करा, कट किया। अब मैथ्स में पढ़ते हैं ना बेटा, सिमेट्री बनने का काम किया, हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो एक जैसा दिखिएगा सर। आया ना, देखो मैंने हाथ मिलाया, अब मैंने इसको फोल्ड किया तो सिमेट्री बन गई है। मैथ्स में पढ़ते हैं आप लोग बच्चे, वही बात है। सिमेट्री मतलब एक सा एक जैसा। सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान हमने कर चुके बेटा, ठीक है। फिर से आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसलिए हम कर रहे हैं इन वर्ड्स को। बात समझ में बेटा मेरी। चाइल्डिश बेवकूफी भरा, चाइल्ड लाइक मायूस होता है, सिमेट्री कब्रिस्तान होता है। अगर आप कहते हैं सर लिख दीजिए तो मैं फिर से लिख देता हूँ यार आपके लिए, ठीक है। पर पढ़ाई में यार कमी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। मेहनत करते रहिएगा, पढ़ते भी रहिएगा, खेलते भी रहिएगा। सिमेट्री एक सा होता है जी, एक सा। चलो बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो सेवंथ हो गया अपना, एट्थ हो गया। इस आज के लेक्चर में 2 और वर्ड कर लेते हैं यार, ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स 2 और 10 और कर लेते हैं। आज की क्लास इतनी रखेंगे। चलो बेटा इनको देखो यार, फिर हम 9th में आते हैं। तो हम कौन सा वर्ड कर रहे हैं जी, 9th वर्ड कर रहे हैं बेटा, ठीक है। आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो 9th वर्ड हमारा कौन सा है बेटा, 9th वर्ड हमारा है कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट। अब देखिएगा इसमें क्या होता है बेटा, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, अब देखिएगा इन वर्ड्स को आप डेली लाइफ में बेटा, हमारे डेली रूटीन में यूज भी करना है इन वर्ड्स को। आपको बढ़िया सी बात समझा जाऊंगा बच्चे आज, ठीक है ना। देखो, ए पर्सन हु इज एंट्रस्टेड विद सीक्रेट्स। ओके, क्लियर हुआ सर, क्लियर हुआ। कॉन्फिडेंट आपने बता दिया, ठीक है। कॉन्फिडेंट, श्योर एंड सर्टेन, ठीक है, समझिएगा। कॉन्फिडेंट तो वो होता है बेटा, कॉन्फिडेंट का मतलब वह होता है, मान लीजिएगा आपने मेरे को कुछ है ना आपकी गुप्त बातें बता दी। सीक्रेट्स का मतलब आपको पता है बेटा, गुप्त बातें मतलब जो आप किसी की हर किसी से शेयर नहीं करते हैं वो बातचीत, आपने वो बातें मेरे को बता दी, हाँ या ना। समझ में आई बात, ठीक है। ट्रस्टेड का मतलब बेटा ट्रस्ट जताते हुए, है ना, ट्रस्ट करते हैं, है ना, विश्वास जताना। तो हम बात कर रहे हैं बेटा, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है अगर आपने मेरे को कुछ बात बताई है और वो बात मैं आपकी कहीं पे रिवेल नहीं कर रहा हूँ, रिवेल का मतलब उजागर नहीं कर रहा हूँ, उस बातों में किसी और से नहीं बता रहा हूँ, तो हमने बोल दिया कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब हिंदी में बता दीजिए आप सर, विश्वास पात्र। इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, इसको विश्वास पात्र बोलते हैं। बात समझ में आई बच्चे मेरे।
इसको क्या बोला जाता है, विश्वास पत्र। तो आपने मेरे को जो बात बताई थी बेटा, मैंने आपकी बात को किसी को नहीं बताया, सिर्फ आपको बताया, मेरे को बताया है। तो मैं आपके लिए क्या हूँ बेटा, एक कॉन्फिडेंट, ठीक है ना, विश्वास पात्र हूँ। तो आपने मेरे ऊपर विश्वास जता के मुझे ये बात बताई है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंट। क्लियर हुआ? ठीक है। कॉन्फिडेंट, अब देखिएगा कॉन्फिडेंट अब क्या होता है। अब कॉन्फिडेंट ये होता है बेटा, आपके अंदर जो, मान लीजिएगा श्योर एंड सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है बेटा निश्चित, सर्टेन का मतलब क्या होता है, निश्चित। श्योर का मतलब पक्का। ठीक है, आपको आपके अंदर क्या है बेटा, आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंट है जी। हमको क्या करके मानेंगे, हम जो हमारा जो ड्रीम है, जो हमारा गोल हमने सेट कर रखा है, हम उसको अचीव करके मानेंगे सर। बात समझ रहे हैं मेरे दोस्त? तो हमने क्या, आपके अंदर क्या है बेटा, आपके अंदर सर कॉन्फिडेंट है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ जी, आपके अंदर कॉन्फिडेंट है, इस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंट है ना बेटा। कॉन्फिडेंट का मतलब हो जाता है सर, बता दीजिए हिंदी में क्या होता है, आत्मविश्वासी। जिसके अंदर क्या हो, खुद पर विश्वास हो। आत्म आत्म मतलब खुद पर, शायद, है ना। तो जो बेटा हम बात करें, जो खुद पर विश्वास करता है, खुद पर, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, कॉन्फिडेंट बोल दिया। बात समझ में आई? कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास पात्र। क्या मतलब होता है, विश्वास पात्र, मतलब होता है विश्वास पात्र। ठीक है बेटा, मैं आपके लिए क्या बन गया था, मैंने एग्जाम्पल सेट किया, तो एग्जाम्पल में क्या लगा मेरे, आपने मुझे क्या बना दिया बेटा, आपने मुझे बना दिया बेटा, क्या बना दिया, विश्वास पात्र बना दिया। क्यों? क्योंकि मेरे भाई, मैं आपकी बात को रिवेल नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात को लीक नहीं कर रहा हूं, तो मैं आपके लिए क्या बन गया, कॉन्फिडेंट बन गया। क्लियर हुआ? हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंट की, इसका हिंदी मतलब होता है आत्मविश्वास के साथ। क्या मतलब होता है, आत्मविश्वास के साथ, इसका मतलब होता है आत्मविश्वास के साथ। क्लियर हो गया बेटा? इसका भी मैंने एग्जांपल दे दिया आप लोगों को, इसका भी एग्जांपल दे दिया सर, बढ़िया काम हो गया, मजा आ रहा है ना। समझ में आ रही चीजें बेटा? देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है क्लास में, इसलिए क्लास बढ़िया से लो, बढ़िया से नोट्स बनाए हो यार इनकी। चलो 9th हो गया अपना। अब इस लेक्चर का बेटा लास्ट करते हैं, बट नॉट लिस्ट। लास्ट बट नॉट लिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, जो ये हम आखिरी कर रहे हैं, इसको ऐसा है, क्या है, आप कुछ में हल्के में नहीं लेना भाई कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, आप कभी सोचो जी लास्ट है, चलने दो वरना ऊपर ऊपर से जाने दो, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम क्या बोलते हैं टीचर्स लोग, लास्ट बट नॉट लिस्ट। ये क्या है, इसका भी महत्व है बेटा। आप ऐसा ना सोचे कि इसका सर इंपॉर्टेंस नहीं है, जल्दी से फटाक से कर देते हैं फिनिश, आया ना। ठीक है बेटा, तो चलो हम आते हैं अपने 10th वर्ड में। 10th वर्ड हमारा आ रहा है कंप्लेन। कंप्लेन बेटा, कंप्लेन का मतलब वही होता है जी, शिकायत, है ना, ये भी शिकायत होता है। देखो इनमें डिफरेंस क्या हो जाता है, अगर बेटा इसके पीछे टी नहीं लग रहा है, तो ये क्या कैसा काम करेगा, वी फॉर बेटा वर्ब, वर्ब का काम करेगा, क्रिया का काम करेगा। क्रिया क्या होता है बेटा, एक्शन, है ना, एक्शन को शो करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्ब बोल देते हैं। बातचीत समझ में आई मेरे दोस्तों? ठीक है। कंप्लेन, टू से दैट समथिंग इज रॉन्ग और नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो हमने क्या कह दिया जी, कंप्लेन, कंप्लेन कब की जाती है जी, शिकायत की जाती है, वर्ब के रूप में यूज है। हमें क्या लग रहा है जी, कुछ है ना गलत लग रहा है, क्या लग रहा है, गलत लग रहा है, रॉन्ग लग रहा है, और हमें उससे क्या मिल रहा है जी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, संतुष्टि मिल रहा है, ये गलत है, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो हमने क्या बोल दिया, टी हटा दिया जी, कंप्लेन बन गया। कंप्लेन क्या होती है, वर्ब के रूप में यूज की जाती है सेंटेंस के बीच में बेटा। वर्ब क्या होती है, सेंटेंस के बीच में। और नाउन का आता है बेटा, सब्जेक्ट का भी काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं। इस तरह के हम क्या देखने को मिलता है, नाउन को देखने को मिलता है। बात समझ में आई? COMPLAINT, कंप्लेन। कंप्लेन क्या होता है बेटा, ये रिपोर्ट होती है, प्रॉब्लम, समस्याओं की एक रिपोर्ट होती है, इसको हमने क्या बोल दिया, कंप्लेन बोल दिया। मतलब सर शिकायत होता है। मीनिंग क्या होता है इसका, शिकायत होता है। क्या मतलब होता है, शिकायत, है ना, गिलवे शिकायतें, तो इसका मतलब क्या होता है, शिकायत। क्लियर हुआ है ना मेरे से दोस्त? कॉन्फिडेंट
विश्वास पात्र, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास के साथ। कंप्लेन शिकायत, अगर वर्ब में यूज करो शिकायत करना, कंप्लेन कंप्लेन शिकायत, शिकायत करना, शिकायत। क्लियर हुआ बेटा? इतना आया ना? ठीक है, इतना आज हम बेटा 9 10 तक हमने कर लिया है। आज की क्लास हम इतनी रखेंगे, धीरे धीरे से पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा आपको काम मिल रहा है। ठीक है बेटा, अपना आप सभी बच्चे होमवर्क ऐसे करेंगे। ठीक है, इनको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है बेटा, फिर नोट में अच्छी अच्छी राइटिंग करा करो बेटा मेरे दोस्त। चलो आज की क्लास इतनी रखते हैं बेटा। ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।